की किल्लत से परेशान किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए पूर्व कृषि मंत्री एवं कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल, होडल विधानसभा में पूर्व विधायक उदय भान ने बड़ी संख्या में किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हुड्डा चौक पर किसान इकट्ठा हुए और कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल की अगुवाई में अलावलपुर रोड खाद बिक्री केंद्रों के बाहर धरना दिया। हरियाणा में पिछले कई दिनों से खाद की किल्लत बनी हुई है। मजबूर होकर किसानों को डीएपी ब्लैक में भी खरीदना पड़ रहा है। खाद किल्लत से इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल की अगुवाई में सैकड़ों किसान हुड्डा चौक पर इकट्ठा हुए और प्रदेश एवं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी किसानों का दल हुड्डा सेक्टर 2 से चलकर अलावलपुर रोड स्थित खाद बिक्री केंद्रों पर पहुंचा। इस मौके पर विधायक करण सिंह दलाल ने कहा कि खाद की किल्लत को लेकर किसान पूरी तरह से परेशान है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार व्यापारियों की सरकार है। खाद की किल्लत जानबूझकर बनाई जा रही है। उन्होंने कहा बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। अगर खाद की कमी नहीं है तो किसान को खाद उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही है। उन्होंने कहा अगर यही हालात रहे तो आज यह धरना प्रदर्शन पलवल में किया गया है, पर पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात कर पूरे हरियाणा में किसानों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में मजबूत होडल विधानसभा के पूर्व विधायक उदय भान ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के किसान हरियाणा से खाद लेकर जाते थे और आज हरियाणा के किसानों को खाद का इंतजाम करने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर रुख करना पड़ रहा है। हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। उन्होंने कहा जिन राज्यों में चुनाव नहीं है केवल वहीं खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। होडल विधानसभा से बीजेपी विधायक जगदीश नायर पर कमीशन खोरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता उदय भान ने कहा कि मंडियों में धान खरीद के दौरान मार्केट कमेटी के अधिकारियों द्वारा किसानों से नकदी वसूल कर प्रति क्विंटल कमीशन के नाम पर विधायक को रकम भेजी जा रही है। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार में विधायक सांसद सभी जनता को लूटने में लगे हैं। देखिए यहाँ से चल करके जो खाद केंद्र है अलावलपुर रोड पर, जहाँ ये खाद को बेचने का काम चल रहा है, वहाँ तक हम जा करके इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के जाएंगे और सरकार को विवश करेंगे कि वो इस किसानों के साथ जो अत्याचार जानबूझ करके खाद की कमी का किया जा रहा है इसको फौरन समाप्त किया जाए। ये वैसे तो सरकार तमाम हिंदुस्तान के किसान और अन्नदाताओं के खिलाफ है, लेकिन हरियाणा में और ख़ास करके हरियाणा में भी पलवल और फरीदाबाद में ये जो किल्लत बनाई गई है ये सरकार की बनाई हुई साजिश है। लोगों को दंडित कर रहे हैं, लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। थानों में, तहसीलों में, गांवों में बहन बेटियां तक खाद की लाइनों में लगी हुई हैं और खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऊपर से भाजपा के नेता बयान देते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है और खाद बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। तो अगर उपलब्ध है तो लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं वो खाद किसान के खेत में पहुंच रहा है? व्यापारियों के दुकानों पर वो खाद ऊंची कीमतों पर बिक रहा है। मजबूर होकर के लोगों को ज़्यादा दाम पर खाद खरीदना पड़ रहा है। सोसाइटी और किसानों को जो सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पर खाद की कमी को सरकार ने जानबूझ करके बनाया हुआ है। जब आज तो ये हमारे पलवल का धरना है, फिर पार्टी से बात करेंगे और राज्य स्तर पर हम पार्टी की तरफ से भी इस आंदोलन को चलाने की बात करेंगे, क्योंकि ये तमाम हरियाणा के अंदर ही खाद की कमी दिखाई दे रही है। ये हम कह रहे हैं अगर रैग आ चुके तो किसान को क्यों नहीं मिल रहा है? वो रैग भी अगर आए हैं तो उनको व्यापारी लोगों ने हड़प करके ऊंचे दामों पर ब्लैक से बेचने का काम चल रहा है। किसानों को खाद क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा है? तो वो रैग जो लगे हैं वो कहाँ हैं, कहाँ गए हैं वो रैग? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, वो केवल धंधा करने में लगे हुए हैं। जितना भी भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, विधायक और सांसदों का उसमें हिस्सा है। उनकी मिलीभगत से ही ये भ्रष्टाचार फैल रहा है। डीएपी कहीं मिल नहीं रहा, डीएपी की कालाबाजारी चल रही है और उसका मूल कारण ये सेंटर में बैठी हुई मोदी सरकार है। क्योंकि जो फर्टिलाइजर का जो है डीएपी का जो एलोकेशन होती है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि पहली बार जब यहाँ पर हमेशा हर बार उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का किसान होडल से और पलवल से खाद खरीदने आता था, आज हमारे लोगों को उत्तर प्रदेश में जाना पड़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है
उत्तर प्रदेश में जब कमी नहीं है डीएपी की, तो यहाँ हरियाणा में क्यों कमी है? जहां चुनाव नहीं है उस हर प्रदेश में कमी है। जो डीएपी की रिक्वायरमेंट थी 50 लाख टन, उसके लिए जो सब्सिडी देनी थी इन्होंने 30 लाख टन के लिए सब्सिडी दी, और इसलिए 50 लाख टन की जगह 30 लाख टन उपलब्ध हुआ खाद। तो मारामारी होनी स्वाभाविक है। आज पहली बार हो रहा है कि खाद की लाइन में लगे हुए हैं लोग, थाने में खाद बंट रहा है, एसडीएम और डीएसपी खाद बंटवा रहे हैं, वहां पर भी धक्केशाही चल रही है, बेईमानी चल रही है, झूठ बाजारी चल रही है। और उस लाइन में भी जो लगे हुए हैं लोग, जो किसान जो खाद खरीदने के लिए जा रहे हैं, जो आड़तियों से पैसे लेकर के इधर उधर से पैसे का इंतजाम करके अपनी जिन्स को बेच करके वहां जाते हैं, तो उनके जेब कट जाते हैं। पुलिस के थाने में पुलिस की मौजूदगी में ही किसानों के जेब कतरे जा रहे हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, सारे यहाँ पर किसान लोग उपस्थित हैं, कि किसी का भी क्या धान 1968 रुपए में बिक रहा है? किसी का भी एमएसपी में किस तरह से कोई बिक रहा है? मंडी में किस तरह से गुंडागर्दी चल रही है, किस तरह से सारी जो खरीद एजेंसी और मार्केट कमेटी के मार्फत जो सब में हमारे यहाँ तो पता नहीं, मुझे पलवल में 60 रुपए क्विंटल तो मार्केट कमेटी वाले सबके लिए इकट्ठा करके देते हैं, और हमारे विधायक जगदीश नायर के उसमें 3 रुपया क्विंटल है। जितना भी धान होडल मंडी में, हसनपुर मंडी में जो आ रहा है, खांभी मंडी में, उसमें सब में 3 रुपया क्विंटल जगदीश नायर को मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी द्वारा दिया जा रहा है। आप किसी भी आड़ती से पूछ लो, किसी भी राइस मिल वाले से पूछ लो, और इन एजेंसी वालों से पूछ लो ना, 3 रुपए। पहली बार इतने भ्रष्ट और बेईमानों की जो सरकार आई है कि जहां जो है सभी जो विधायक, चाहे आपका पलवल का हो चाहे होडल का हो, जहां पर एसएचओ मंत्री देते हो, तहसीलदार से रजिस्ट्री क्लर्क, नायब तहसीलदार, सभी दफ्तरों में चाहे बीडीओ हो चाहे नगर पालिका के ईओ हो, सबसे इन्होंने कमीशन मान रखे हैं। गलत तरीके से सबको जो है इस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच पूरे जिले के अंदर, क्या पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे पूरे जिले के अंदर हो रहा है।